मुट्ठी भर चीनी पर ये छोटा सा अमल कर लो, इंशाअल्लाह ताला आपके रिस्क के तमाम तर दरवाजे खुल जाएंगे और आपकी तमाम तर मुश्किलातों परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर आपके घर में रिस्क की तंगी है, आपके पास दौलत नहीं है, आप कर्ज की दलदल में फंस चुके हैं, आपको पैसों की फौरी जरूरत है, आपका कारोबार सही नहीं चल रहा, आपके बच्चे फरमाबरदार नहीं है, आपके रिस्क में बरकत नहीं है, आप किसी लाइलाज बीमारी का शिकार है या आपकी कोई जायज हाजत है जो पूरी नहीं हो रही। मुख्तसरन अगर आपका कोई भी मसला है तो वो इस छोटे से वजीफे की बरकत से खत्म हो जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो वहदहू ला शरीक है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। हमेशा की तरह हम आपकी खिदमत में वज़ाइफ का बादशाह वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप अपने रिस्क में फरावानी चाहते हैं तो आज के इस अमल को लाजमी करें। इंशाअल्लाह ताला आप इस अमल की बरकतें अपनी आंखों से देखेंगे। आज का वजीफा छोटा सा वजीफा है, लेकिन इसके फजाइल और बरकत बहुत ज्यादा हैं। लिहाजा आपने ये कीमती वजीफा लाजमी करना है, लेकिन आपने नमाज पंजगाना की पाबंदी लाजमी करनी है, क्योंकि किसी भी अमल की कबूलियत का दारोमदार नमाज के इर्द गिर्द घूम रहा है। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको नमाज पंजगाना पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो बिला ताखीर अपने आज के इस अमल की जानिब बढ़ते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले आपने बावजू हो जाना है और अपने कपड़ों पर खुशबू भी लगा लेनी है। खुशबू लगाने के बाद आपने एक मुट्ठी चीनी ले लेनी है और इस चीनी को आपने किसी बर्तन में रख लेना है और इसके बाद आपने जाय नमाज बिछाना है और इस बर्तन को अपने सामने रख लेना है और आपने दोजानू होकर बैठ जाना है। वैसे तो आप इस अमल को किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस कीमती वजीफे को किसी नमाज के बाद करेंगे तो इस वजीफे की बरकत को चार चांद लग जाएंगे। सबसे पहले आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ लेना है। आपने नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है, यानी दुरूद इब्राहिमी। आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और इसके बाद आपने 1400 मरतबा 1400 टाइम्स यानी 14 तस्मीया अल्लाहुस्समद की पढ़नी है। अल्लाहुस्समद आपने 1400 टाइम्स पढ़ना है, जिसका मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है। और फिर आपने जितनी मरतबा शुरू में दुरूद इब्राहिमी पढ़ा था, उतनी ही मरतबा आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। याद रहे, आपने ये अमल करते वक्त किसी से बातचीत नहीं करनी और उस मकसद को अपने ज़हन में रखना है जिस मकसद के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से अपने मकसद के लिए दुआ मांगनी है। आपने अपने रब से निहायत आज़ी और इंकिसारी के साथ दुआ मांगनी है। दुआ मांगने के बाद आपने उस चीनी पर दम कर देना है और उस चीनी को आपने थोड़ा खुद खा लेना है और थोड़ी सी चीनी अपने घर वालों को खिला देनी है। जो चीनी बच जाएगी आपने उस चीनी को अपनी छत पर उस जगह रख देनी है जहाँ पर वो चीनी पाँव के नीचे ना आए, यानी रिस्क की बेहुरमती ना हो और परिंदे वो चीनी आराम से खा सकें। और ये वजीफा आपने महीने में 2 बार लाजमी करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपकी तमाम तर मुश्किलात और परेशानियां खत्म हो जाएंगी और अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा फरमा देगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।